एक ऐसा समोसा जो 10 किलो का है और उसे बाहुबली समोसा कहा जाता है, लेकिन उसे क्यों बनाया गया। और एक ऐसी दवा जो 28.51 करोड़ की है। और एक ऐसा इंसान जिसके पूरे शरीर पर बाल होने के कारण लोग मारते हैं पत्थर। और एक ऐसा समुद्र जिसके तट यानी किनारे खून के हैं। दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हो इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10, क्या आपने कभी फिरोजी व्हेल शिकार के बारे में सुना है? तो हर साल फरो आइलैंड के आसपास के समुद्र के किनारे खून से लाल हो जाते हैं, क्योंकि मछुआरे पायलट व्हेल का शिकार करते हैं और व्हेल को मारते हैं, फिर तट पर खींच के लाते हैं। व्हेल मछली ट्रेवल के दौरान हर साल तट के करीब तैरने के लिए आती है और इसलिए मछुआरे उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं, जिसके दौरान सैकड़ों लोग खून के खेल को देखने के लिए यहाँ आते हैं। जब ये मछलियाँ तट पर आती हैं तो ये मछुआरे उन पर हमला कर देते हैं और उनको मार देते हैं, जिसके कारण समुद्र मछलियों के खून से लाल हो जाता है और इसमें निर्दोष डॉल्फिन भी मारी जाती है। नंबर 9, कुछ लोगों के शरीर पर बाल होते हैं तो कुछ के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। कुछ के शरीर पर नॉर्मल बाल होते हैं तो कुछ के शरीर पर काफी अधिक। दोस्तों, भारत में एक ऐसा बच्चा भी है जिसके चेहरे पर इतने बाल हैं कि उसे देखकर कोई भी डर सकता है। यह बच्चा मध्य प्रदेश के छोटे से गांव नंदलेटा का है। यह बच्चा हाइपरट्रिचोसिस या वेयरफोल्ड सिंड्रोम से पीड़ित है। हाइपरट्रिचोसिस दो तरह की होती है। एक स्थिति में शरीर के कुछ अंगों पर बाल आते हैं तो दूसरी स्थिति में निश्चित एरिया पर। यह सिंड्रोम महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित करता है। नंबर 8, क्या आपको पता है अभी तक लगभग दुनिया की सबसे महंगी दवा 3.5 मिलियन $US यानी भारतीय रुपए 28.51 करोड़ की है। इस दवा को अमेरिका के FDA ने मान्यता दे दी है। इस दवा की सिर्फ एक डोज की कीमत 28.51 करोड़ रुपए है। यह दवा बेहद दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया बी के इलाज में इस्तेमाल होती है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें इंसान का खून कम जमता लगता है। वैज्ञानिकों ने कहा यह जिस तरह का इलाज करती उस हिसाब से इसकी कीमत एकदम वाजिब है। इस दवा का नाम हेमजेनिक्स है। जब किसी के शरीर में खून जमने की प्रक्रिया या गति धीमी हो जाती है तब उसके शरीर से ब्लीडिंग रुकती नहीं है। यह एक बेहद ही दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। इसे रोकना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए यह दवा बनाई गई है। हीमोफीलिया बी बीमारी से पुरुष ज्यादा पीड़ित होते हैं। इसके कितने मरीज पूरी दुनिया में है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका में करीब 8,000 पुरुष इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हेमजेनिक्स दवा एक इंजेक्शन है जिसे नसों में डाला जाता है। दवा असल में एक वायरस वेस्ट वेक्टर है जो लिवर के टारगेट सेल्स पर इंजीनियर DNA भेजता है, जिसके बाद भेजी गई जेनेटिक सूचना को कोशिकाएं रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी उसे बांटती हैं। फिर यह सूचना जाकर क्लॉटिंग प्रोटीन को संदेश देती है कि तुम अपना काम सही से करो। इसे फैक्टर IX कहते हैं। नंबर 7, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 10 किलो का समोसा बनाया गया था। इस समोसे के मसाले में 7 किलो के स्टफिंग की गई थी। इस समोसे को बनाने में 3 घंटे का समय लगा था। आपको बता दें इस समोसे पर इनाम भी लगाया गया था। जो भी व्यक्ति इस समोसे को 51 मिनट में खा लेगा उसको 71,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले 8 किलो का बाहुबली समोसा बनाया गया था और इसे खाने वाले को 51,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इस बाहुबली समोसे में 4 किलो पनीर, मटर और आलू भरा गया है। 3.5 किलो की मैदा, 6.5 किलो आलू, आधा किलो ड्राई फ्रूट्स, आधा किलो पनीर और 5 किलो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 6, आपने अपने फोन के कैमरे में HDR का ऑप्शन देखा होगा, परंतु इसका मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। आखिर इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, HDR का पूरा नाम हाई डायनेमिक रेंज होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तब फोटो अच्छी और क्लियर नहीं आ पाती है, जिसका कारण हमारी लाइटिंग कंडीशन होता है। लाइटिंग कंडीशन का मतलब लाइट का ना होना या फिर लाइट का अधिक होना। इसलिए जब हमारी स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते समय अच्छे से लाइट ना मिलने या फिर अधिक रोशनी मिलने पर फोटो खराब दिखने लगती है, तो उसको ठीक करने का काम HDR मोड का होता है। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य में टच स्क्रीन की जगह कोई और तकनीक ले लेगी, यानी आपको स्क्रीन को बिना टच किए सारे काम होंगे। जैसे आज हम टाइपिंग करके किसी से चैट करते हैं या स्क्रीन को टच करके ही हम कोई सॉन्ग या मूवी देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। पर कैसे? भविष्य में नहीं, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। यह टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी और धीरे धीरे उपयोग में लाई जाने लगी है, पर यह अभी भी इतनी पॉपुलर या यूजर फ्रेंडली नहीं हुई है। इस टेक्नोलॉजी का नाम वॉइस कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग कहते हैं कि एलेक्सा ये सॉन्ग प्ले कर दो और वो प्ले कर देता है, लेकिन आगे शायद ऐसा होगा कि ये हमेशा एक्टिव ही रहेगी और इससे आप सारे काम करा पाएंगे। नंबर 4, आपने केला खाया भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि केला टेढ़ा ही क्यों होता है और इनका आकार सेम
सेम ही क्यों होता है? तो दोस्तों केला एक अलग ही प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया को निगेटिव जियोटोपाइज्म कहा जाता है। इसे आसान भाषा में पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कहते हैं। शुरुआत में ये फल जमीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाद में निगेटिव जियोटोपाइज्म की प्रवृत्ति के कारण जमीन के बजाय सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें ग्रेविटी इसके विपरीत काम करता है, जिसके कारण केला टेढ़ा हो जाता है। नंबर 3, क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या कोई और ब्रह्मांड है? आज की तारीख में बिग बैंग फैक्ट बन चुका है। तो ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे हुई थी, पहले यहाँ सुपर एटम था, फिर इसमें एक सुपर धमाका हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड फैलने लगा और 13.8 खरब साल से लगातार फैल रहा है। इसलिए ब्रह्मांड अनंत नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है। इंसानों के लिए अनंत हो सकता है, क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार लाइट की रफ्तार से ज्यादा है। इसलिए इंसान कभी भी आखिरी किनारे तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2, क्या होगा अगर हम चांद पर परमाणु बम गिरा दें? दोस्तों एक बार अमेरिकी वायुसेना ने वास्तव में 1950 में चंद्रमा पर एक परमाणु उपकरण में विस्फोट करने का विचार किया था। प्रोजेक्ट A119 के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। आप इसको ऐसे मान के चलिए जैसे एक व्हेल मछली पर मूंगफली का फेंकना। अगर एक एटम बम इस पर गिरा भी दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। संभवतः चंद्रमा को स्थानांतरित करने के लिए TNT के 10 ट्रिलियन मेगाटन के परमाणु बम चाहिए, जो चांद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड से भी पुराना क्या है? तो ब्रह्मांड से भी पुराना एक तारा है, जिसका नाम HD 140283 है और एक नाम मेथुसेलाह भी है। पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर इस तारे ने वैज्ञानिकों के नींदें उड़ा दी। इस तारे की उम्र ब्रह्मांड से भी ज्यादा है। मैं आपको इसमें कुछ कैलकुलेट करके देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। हम सबको पता है कि ब्रह्मांड की ज्ञात आयु 13.8 बिलियन साल है, यानी कि ये तारा खुद ब्रह्मांड से भी पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये सोचते रहिए और अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ने दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।